नमस्कार दोस्तों। अनएक्सप्लोर्ड सॉल्यूशंस एलएलपी एक बार फिर से कुछ नया सीखने के लिए आप लोगों के सामने आया है। आज की इस क्लास में हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जहां हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के सप्लाई चेन का एक छोटा सा डेटा प्रिपेयर करेंगे। रॉ डेटा है, ठीक है, रॉ डेटा है, उस डेटा को हम प्रिपेयर करेंगे। डेटा एनालिसिस के लिए हमें कई बार या मोस्टली क्या होता है, जो रॉ डेटा मिलता है वो इतना फ्रेश नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम उस रॉ डेटा को सीधे यूज करके डेटा एनालिसिस कर सकें, ठीक है। तो एक सप्लाई चेन का डेटा है, उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे और उसको एनालाइज करने से पहले उस डेटा को प्रिपेयर करेंगे कि वो एनालिसिस के लिए तैयार हो सके। तो आज हम उस डेटा की डेटा प्रिपरेशन करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम किस प्रकार से हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से एक रॉ डेटा को, ठीक है, किस प्रकार से एक रॉ डेटा को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रीफिक्स्ड हैं कि आप ऐसा ही करें। ये मेरे करने का तरीका है, आप अपना भी कोई भी तरीका बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारा डेटा है जहां हम एक ऑर्गेनाइजेशन के सप्लाई चेन के डेटा को देख रहे हैं, ठीक है। सप्लाई चेन समझते हो? सप्लाई चेन मतलब कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कोई डेटा बना रही है तो क्यों बना रही है? क्योंकि उसको सेल करना है, सेल करके वो प्रॉफिट कमाना चाहती है ना। तो उसको माल पहुंचाना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह, तो उस सिस्टम को बोला जाता है सप्लाई चेन, ठीक है। उसके लिए वो व्हीकल्स का यूज करती है, ठीक। तो कई अलग अलग प्रकार के व्हीकल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये अलग अलग मॉडल के हैं कि मान लीजिए मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, मॉडल 4 है, ठीक। अब आगे हम यदि यहाँ देखें तो इस डेटा सेट में हमारा जो डेटा है वो है मंथ, किस मंथ में गया, मतलब आप यहाँ पे देखिए ट्रक की इंफॉर्मेशन है। तो जो हमारा व्हीकल है वो किस मंथ में गया, अच्छा उसका मॉडल नंबर क्या है, ठीक है। उसके साथ में व्हीकल की डिस्क्रिप्शन, किस टाइप का मॉडल है, मॉडल 1 है या 2 है, तो यहाँ पे दिया हुआ है मॉडल 1, 2। इसके बाद डेट, किस डेट में गया। फिर रूट, रूट का मतलब किस रूट में गया, बात समझ रहे हो, किस रूट में गया। ड्राइवर कौन था, डीजल का प्राइस क्या था, ये सारी चीजें, ठीक। आगे यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम का मतलब है, और यहाँ पे कई जगह पे यदि आप ध्यान से देखें तो आपका यहाँ पे हमको मिल रहा है कि ये लुधियाना गया, जगजीत सिंह ने लेकर गया। ड्राइवर जो था वो जगजीत सिंह थे, और डीजल का प्राइस जो था वो था उस दिन 48 रुपए 7 पैसे। समझ रहे हो? लगा कितना डीजल, 10.5 लीटर डीजल लगा। लेकिन यहाँ पे इनके ऊपर यदि हम देखें तो यहाँ पे उस दिन गाड़ी कहीं गई नहीं है, ठीक है। क्या हुआ है, यहाँ पे जो गाड़ी है वो उसमें काम हुआ है। होता है ना कि गैरेज वगैरह में खड़ी है गाड़ी और काम होता है, ठीक है। तो वहां पे उनके स्पेयर पार्ट्स लगे हैं। तो गाड़ी कहीं गई नहीं है, लेकिन उस गाड़ी पे खर्चा हुआ है, ठीक है। 2 प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। यदि मेरे पास 100 व्हीकल हैं तो 2 प्रकार के खर्चे हो सकते हैं। एक तो जब वो व्हीकल जाएंगे कहीं पे सामान लादने या सामान लेके पहुंचाने, ठीक है। तो एक तो वो खर्चा पेट्रोल का, डीजल का, ड्राइवर का, सारा सब कुछ। अच्छा, दूसरा खर्चा तब होगा जब वो खड़े हैं, उनमें कोई गड़बड़ी आ गई है, ठीक है, तो वो दूसरा खर्चा। तो यहाँ पे ये जहां पे आपका ये ड्राइवर और डीजल का रेट नहीं दिया हुआ है, वहां पे आपके ये प्रोडक्ट नेम दिए हुए हैं कि उस दिन गया तो नहीं, लेकिन उन गाड़ियों में ये खर्चा हुआ, ये सामान लगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद ये कैटेगरी दी हुई है। ये कैटेगरी हमारे किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं।
ये लास्ट तक मैंने हटा दिया, केवल ग्रैंड टोटल को मुझे अपने डेटा सेट में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा डेटा सेट है जिसमें इंफॉर्मेशन है कि किस मंथ में कौन सा व्हीकल में क्या क्या खर्चा हुआ, किस किस प्रकार का खर्चा हुआ, कौन कौन सा सामान लगा, ठीक है, और वो गाड़ी कहां कहां गई, साथ में कितने किलोमीटर गई। अब हम इस पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस डेटा सेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा डेटा एनालिसिस के लिए। ठीक, वो कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए। ये आएंगे सबसे ऊपर मॉडल। ठीक है, हमें यहां से अपना पूरा डेटा सेट सिलेक्ट करना है। अच्छा, डेटा सेट सेलेक्ट करने के लिए हम प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट राइट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट राइट से आप आगे जा सकते हो। तो यहां हमें डेट तक सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें नीचे जाना है और नीचे हमें जितनी भी रोज हैं उन सारी की सारी रोज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन से हम बिल्कुल नीचे जाएंगे और लास्ट तक जाके यहां पे आप ग्रैंड टोटल तक सब कुछ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई इशू। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि आपका यहां पे ध्यान से देखेंगे कि ये सारा का सारा आपका सेलेक्ट हो गया है। अब आपको जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर में, सॉरी फाइंड एंड सेलेक्ट में, और गो टू स्पेशल पे। गो टू स्पेशल पे जाके आपको सेलेक्ट करना है ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के बाद आप क्लिक करोगे ओके पे। ओके पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जितने ब्लैंक हैं इस एरिया में वो सारे के सारे ब्लैंक आपके सिलेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यदि एक पैटर्न देखें तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एक यहाँ पे जनवरी मंथ यदि है फर्स्ट, तो इसके नीचे के जो सेल्स हैं इन सेल्स में भी जनवरी मंथ आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे यदि हम नीचे जाके थोड़ा सा देखें तो जहां पे जनवरी खत्म होगा वहां पे ये 2 लिखा हुआ है। तो यहां से मतलब क्या हो गया कि इसके नीचे 2 आना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, इसके नीचे 2 आना चाहिए। अब तो और दूसरे में देखिए यहां पे व्हीकल नंबर है, तो इस व्हीकल नंबर के नीचे ब्लैंक है। इसका मतलब क्या है कि इसी व्हीकल पे अभी काम चल रहा है, मतलब इसी व्हीकल में ये अलग अलग पार्ट्स लगाए गए। ठीक है, तो इसके नीचे यही व्हीकल का आना चाहिए। अच्छा, यहां पे भी मॉडल नंबर जो है यदि 2000 है, 2000 के नीचे है तो ये सारे 2000 मॉडल हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ये काम कर रहा है। तो हमें चाहिए क्या कि हमें जहां पे ये सारे ब्लैंक सिलेक्ट हो गए हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे ब्लैंक जो सिलेक्टेड हैं उनमें से ये जो एक ब्लैंक है ये ब्लैंक अलग से दिख रहा है, ये ब्लैंक हाईलाइटेड है, बाकी के ग्रे कलर के हैं और ये व्हाइट में ही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अभी मैं जो कुछ भी फॉर्मूला लिखूंगा वो फॉर्मूला मैं इस सेल पे टाइप करूंगा। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि इस सेल पे क्या आएगा। तो मैं इससे कहूंगा कि इस सेल पे मुझे इसके ऊपर वाली जो सेल है उसकी वैल्यू चाहिए, और वो मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर वाली चाहिए। इसके ऊपर मतलब यहां पर मुझे इसके ऊपर वाली चाहिए, यहां पे मुझे इसके ऊपर वाली चाहिए, ये वाली चाहिए। यहां मॉडल 1 के नीचे जो है यहां पे मुझे मॉडल 1 चाहिए, यहां पे डेट जो है वो मुझे इसके ऊपर वाली चाहिए। ठीक है, तो यहां पे भी हम करेंगे इक्वल टू और ऊपर वाली एरो पे जाएंगे, कॉल सेल रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे इक्वल टू C1 और प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एंटर। जैसे ही करेंगे आपका ये सारा का सारा डेटा सेट आ जाएगा। यहां पे आप डेट वाले कॉलम में देख सकते हैं कि ये जो डेटा सेट आया है ये जो डेटा सेट आया है ये नंबर फॉर्मेट में है, तो इसको आपको डेट फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। वो हम कर सकते हैं, वो सबको करना आता है। अच्छा, मुझे अब करना क्या है कि चूंकि यहां पे हर जगह पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, ठीक है, ये देखिए यहां पे हर जगह पे फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो हमें इन फॉर्मूलों को हटाना पड़ेगा, वरना आगे एनालिसिस जब हम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फिर से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन
और इसके साथ में कंट्रोल शिफ्ट राइट। ठीक है, ये मैं पूरा का पूरा डेटा सेट एक बार कॉपी पेस्ट किए ले रहा हूं, और आपकी यदि मर्जी हो तो हम इसको पीछे करके और केवल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे तो केवल डेट तक सेलेक्ट करके भी हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा डेटा सेट एक जैसा दिखे, तो हम कंट्रोल शिफ्ट पूरा राइट तक करके इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। ठीक है, कंट्रोल बी से पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जाके आपको सेलेक्ट करना है वैल्यूज पे। ठीक है, वैल्यूज पे जब आप करेंगे तो ये सारा सब वैल्यूज में चेंज हो जाएंगे। अब आपके फॉर्मूले हट गए और हर जगह पे वैल्यूज आ गई है। ठीक है, अब आते हैं अगले उसमें। अब ये डेट का जो है इसका फॉर्मेट हम चेंज कर लेते हैं। यहीं से कॉलम हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जाके करना है शॉर्ट डेट। तो शॉर्ट डेट करेंगे, सबकी डेट यहाँ पे आपकी आ जाएगी। जो नंबर फॉर्मेट में थे वो भी डेट फॉर्मेट में हो गए, और जो डेट में थे वो भी सही हो गए, प्रॉपर हो गए, सब एक जैसे हो गए। अब इसके बाद जो अगला काम है वो काम है कि हम इससे डेटा एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, अच्छा, डेटा एनालिसिस करने के लिए हमें एक बार डेटा सेट को देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, कि हमारा डेटा सेट सही है या नहीं सही, डेटा वैल्यू जो है वो ठीक ठाक है या नहीं है। तो यहाँ पे हम उसको देखने के लिए फिल्टर लगा सकते हैं। तो हमें कंट्रोल ए करना है अब। ठीक है, कंट्रोल ए करेंगे, हमारी पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी, और उसके बाद हमें जाना है यहाँ पे और क्लिक करना है फिल्टर पे। ठीक है, जैसे ही हम फिल्टर लगाएंगे यहाँ पे ऊपर फिल्टर्स आ गए। नीचे आइए, यहाँ पे अब आप चेक कीजिए, राइट क्लिक जब आप इस पे जब क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ नीचे जाके देखिए आपको अप्रैल टोटल, अगस्त टोटल, दिसंबर टोटल, मतलब हर मंथ का डेटा खत्म होने के बाद उसका एक टोटल है। ठीक है, वो टोटल जो है वो उस मंथ के सारी जो खर्चे हुए उन सबको दिखा रहा है। हमें उसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि ऊपर जो खर्चे हैं उनके एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो तो हम वैसे भी टोटल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इन सबको हटाना है। हटाने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट किया, नीचे आए, ठीक है, क्लिक किया ओके पे, इन सबको सेलेक्ट किया और यहां से जाके इन सबको डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपको यहाँ पे इसको फिल्टर, इसका जो है इनके सारी वैल्यूज को सेलेक्ट करना है दोबारा से और क्लिक करना है ओके पे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगले कॉलम पे आना है, व्हीकल नंबर पे, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आके भी हमको ये जो टोटल वाली वैल्यूज है इनको हटाना है, तो इनको भी हम हटा सकते हैं। सबको जाके सेलेक्ट करना है। ये हमने यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करना है। जब सारी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी तो इनको डिलीट करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन से नीचे सेलेक्ट करेंगे और जी बिल्कुल इसको डिलीट कर देंगे कंट्रोल माइनस से। ये डिलीट हो गया। अब यहां आए, फिर से आप इसको दोबारा इसको सेलेक्ट ऑल करना है, ओके प्रेस करना है। अगले पे जाना है, मॉडल नंबर है, मॉडल नंबर में यहाँ पे इन सबको डीसेलेक्ट करना है, मॉडल को सेलेक्ट करना है, ओके प्रेस करना है। और यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ पे सब जगह मॉडल मॉडल आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पे दिया था कि इसके ऊपर वाला आप यहाँ पे लिख दीजिए। ऊपर के 4-5 सेल्स हमारे खाली थे ओरिजिनल डेटा सेट में, ठीक है, तो वहां पे हमने किया कि इसके ऊपर वाला, तो यहाँ पे आ गया मॉडल। लेकिन चूंकि हमको यहाँ पे पता है कि मतलब हमारी डेटा जो हमने इंफॉर्मेशन है वहां से पता है कि यहाँ पे 2009 होना चाहिए, तो हम इसको 2009 कर देंगे सब जगह। इसको करके कंट्रोल सी और नीचे आए कंट्रोल वी, ठीक है, और इसको आके फिर से सेलेक्ट ऑल, ओके। व्हीकल डिस्क्रिप्शन में आना है, मॉडल 1, मॉडल 2, यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। 2 प्रकार के मॉडल हैं, ये अलग अलग डेट्स हैं, इन अलग अलग डेट्स में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2014 का और 2015 की अलग अलग डेट्स हैं, ठीक है, अलग अलग मंथ के हिसाब से है, जनवरी, फरवरी, मार्च, और उधर से अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, ओके।
इधर रूट हमारा दिया हुआ है, रूट में देख लीजिए क्या क्या है। रूट में आपका ये सारा सब है इंफॉर्मेशन, साथ में ब्लैंक्स हैं। तो ब्लैंक इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, तो अभी इसको हम रखते हैं। आगे ये सारा डेटा हमारा ठीक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, लेकिन हो सकता है कि उस दिन कुछ खर्चा ना हुआ है, कुछ सामान ना लगा हो, लेकिन वो व्हीकल माल लाद के कहीं गया हो, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ब्लैंक हो सकता है। तो इसको भी अभी हमें टच करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यदि हम देखें मॉडल नंबर वाला जो कॉलम है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन वाले एक आ रहा है, रेड कलर का कॉर्नर में लगा हुआ है ना। तो इन सबको हमें क्या करना है, देखना है। यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि ये क्या है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट, मतलब इसका हुआ कि ये जो नंबर है ये एक टेक्स्ट के तरीके से रखा हुआ है। आपको यदि इसको सही करना है तो आपको क्या करना होगा, इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस पे क्लिक करना होगा। नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट है, इसी के जस्ट नीचे है आपका ऑप्शन कन्वर्ट टू नंबर। कन्वर्ट टू नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे टेक्स्ट से, और आपकी वो जो रेड फ्लैग दिख रहा था वो आपका हट जाएगा, ठीक है। फिर से ऊपर आइए। तो अब ये डेटा लगभग हमारा तैयार है। अब यहाँ पे दो टाइप के डेटा सेट है, एक है जिस दिन वो व्हीकल गया सामान लाद के, और दूसरा है जिस दिन वो व्हीकल गया नहीं, केवल खड़ा रहा गैरेज में और वहां पे उसमें काम हुआ कुछ, ठीक है। तो वो जो डेटा सेट है, जो पार्ट वाला है वो ये है। अच्छा, ये पार्ट्स वाला डेटा सेट, ठीक है, स्पेयर पार्ट्स वाला डेटा सेट, और ये जो ड्राइवर वाला डेटा सेट है, ये दोनों अलग अलग है, अलग अलग टाइप का है ना भाई। एक गाड़ी यदि खड़ी हुई है गैरेज में और दूसरी गाड़ी गई है सफर पे, तो दोनों का खर्चा अलग अलग हुआ ना, ठीक है। तो क्या करना है, हमें इनको दो अलग अलग हिस्सों में बांटना है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, ठीक है। इन सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहां से कॉपी करने से अच्छा है आप यहां से शीट से कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी किया, और यहां पे शीट 1 के पहले इसकी एक कॉपी बना के रख ली इस पूरे डेटा सेट की, ठीक है। फिर से इसको सेलेक्ट किया, मूव या कॉपी किया, क्रिएट और कॉपी किया, और शीट 1 के पहले फिर से एक कॉपी बना के रख ली। तो हम यहां देख सकते हैं दो नई शीट बन के हमारी आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये डेटा हमारा दो प्रकार का है, एक है आपका प्रोडक्ट के हिसाब से जो स्पेयर पार्ट्स लगा उसके हिसाब से, और दूसरा है आपका जिस दिन वो गाड़ी सामान लेकर गई, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए ये यहाँ पे हम इसका नाम डाल देते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और यहां पे हम डाल देते हैं स्पेयर पार्ट्स, ठीक है। अब इन दोनों डेटा को इसको हम ट्रांसपोर्टेशन का डेटा बना लेंगे और इसको हम स्पेयर पार्ट्स वाला डेटा बना लेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के डेटा के लिए ध्यान से देखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का यदि हमें चाहिए कि किस किस दिन सामान गया, तो हमको ये जो लुधियाना है, जगजीत सिंह है, ये है, ये सारा डेटा की जरूरत होगी, है ना। तो इन सारे डेटा सेट की जरूरत है, और बाकी ये जो ब्लैंक वाले हैं ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हमने ओरिजिनल डेटा सेट को 2 बार कॉपी कर लिया है, तो यदि हम इसको डिलीट भी करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे रूट वाले में जाएंगे और फिल्टर से सेलेक्ट करेंगे। पहले डी सेलेक्ट करेंगे, जब यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को डी सेलेक्ट करेंगे, सब जब डी सेलेक्ट हो जाएंगे तो नीचे जाके सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स और क्लिक करेंगे ओके पे, ठीक है। सारे ब्लैंक सेलेक्ट हो जाएंगे। ट्रांसपोर्ट वाले डेटा सेट के लिए हमको इन ब्लैंक की जरूरत नहीं है, तो इन सबको हम एक साथ सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये हमने देखो ये हमारा डिलीट हो गया, है ना। डिलीट होने के बाद हमको फिर से रूट पे आना है और अब इनको सेलेक्ट ऑल करके ओके करना है। अब हम एक बार डेटा सेट पे नजर डालेंगे, ठीक है। सबसे ऊपर आ जाइए डेटा सेट के, और यहाँ पे नजर डालिए, हमारा ये डेटा सेट ट्रांसपोर्टेशन का बिल्कुल तैयार हो गया है,
ठीक है, कौन सा ड्राइवर कहाँ लेकर गया, और जो जो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं थी वो यहां से हमने हटा दी है। ठीक है, अच्छा दूसरे टाइप का जो डेटा सेट है वो है स्पेयर पार्ट्स वाला। यहां पे हमको ट्रांसपोर्टेशन के डेटा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या करना है कि यहां आना है और हमको ट्रांसपोर्टेशन वाले में आके इस बार सेलेक्ट ऑल रखना है और नीचे जाके आपको हटाने हैं ब्लैंक्स। ठीक है, और क्लिक करना है ओके पे। जब आप ऐसा करेंगे, ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपका ये ट्रांसपोर्टेशन वाला सारा डेटा आ जाएगा जो बगल वाले में है। तो ये हम हटा सकते हैं यहां से, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसको भी जाके आप पूरा का पूरा, ठीक, कंट्रोल माइनस, उसमें आपको करते हैं वीडियो क्या कितने क्या कहते हैं उसमें वो करते हैं रिकॉर्ड, समझा? रिकॉर्डिंग। ये देखो 1814 सीधे सीधे आ गया आपका। ठीक है, तो ये हमारा देखिए अब ध्यान से स्पेयर पार्ट्स वाला डेटा यहाँ पे सारा आ गया। अच्छा ये रूट वाले सारे ब्लैंक कॉलम है तो इन सारे कॉलम को हम हटा देंगे। ठीक है, इस कॉलम में अब कोई भी डेटा नहीं है तो इन कॉलम्स को भी हम साथ ही साथ में हटा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल माइनस, और अब ये हमारा जो डेटा सेट था ये दो अलग अलग भागों में बट गया है। अब इसकी हम एनालिसिस कर सकते हैं। जब ये डेटा हमारा प्रिपेयर हो गया तो ट्रांसपोर्टेशन वाले डेटा में हम आते हैं और यहां पे हम ध्यान से देखते हैं कि किस डेट में किस रूट पे गाड़ी गई कौन सी गाड़ी गई और ड्राइवर कौन था, डीजल का प्राइस क्या था उस दिन, कितने लीटर डीजल लगा और कितने किलोमीटर उस गाड़ी ने ट्रेवल किया। अच्छा साथ ही साथ में यदि ट्रेवल के दौरान उसमें कोई चीज लगा, कोई पार्ट लगा, कोई स्पेयर पार्ट लगा तो उसकी इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे दी हुई है साथ ही साथ में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब ग्रैंड टोटल की हम बात करते हैं तो ग्रैंड टोटल में आपका देखिए दिख रहा है 22 रुपए 26 पैसे। तो ऐसा, और यहाँ पे यदि हम डेटा सेट में देखें तो दिख रहा है कि 48 के रेट से डीजल था, 10 लीटर 10.5 लीटर यहाँ पे डीजल लगा और 53 किलोमीटर चली। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 22 रुपए में 53 किलोमीटर चल गई हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो डीजल की कॉस्ट है इसकी कैलकुलेशन हमें खुद से करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, इस कॉलम का हम नाम देंगे डीजल कॉस्ट। ठीक है, इसका नाम हमने दिया डीजल कॉस्ट। डीजल कॉस्ट के नीचे आप यहां पे आके फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू, ठीक है, अपने लेफ्ट साइड आएंगे एक्सेल शीट में और क्लिक करेंगे डीजल रेट पे, क्योंकि इस रेट पे डीजल था उस दिन, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद सेलेक्ट करेंगे डीजल का मतलब कितनी क्वांटिटी लगी। ठीक है, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी कर देंगे तो आप उसकी कॉस्ट आ जाएगी टोटल कितने रुपए लगे। ठीक है, तो 504.735 रुपए का डीजल लगा उस दिन गाड़ी में। ठीक है, इसके बाद अब इसको हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं, डबल क्लिक कर दीजिए, नीचे हमारा ये फॉर्मूला पूरी नीचे कॉपी हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज आती है कि ये ग्रैंड टोटल हो गया। ये ग्रैंड टोटल असल में नहीं है, ये है आपका स्पेयर पार्ट का टोटल, स्पेयर पार्ट्स टोटल। ठीक है, तो ये स्पेयर पार्ट टोटल हो गया, ये डीजल कॉस्ट हो गई। यदि हम देखें कि पूरी हमारे उस व्हीकल में कितना खर्चा लगा तो
टोटल कॉस्ट जो है आपकी वो कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट निकलेगी आपकी जो स्पेयर कॉस्ट है और डीजल कॉस्ट का सम। तो इसके लिए हम यहां पे फॉर्मूला लगा सकते हैं सम, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया और इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, एक तरीका। दूसरा तरीका इक्वल टू किया, यहां आए, इसको सेलेक्ट किया, L2 को प्लस किया, M2 को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, ये आ गया। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। क्लिक कीजिए, यहां पे डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, ये सारे यहां पे नीचे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चीज हम यदि यहां पे देखें तो यहां पे हम यदि नेक्स्ट चीज देखें तो एक चीज और निकल सकती है, एक वेरिएबल हम और कैलकुलेट कर सकते हैं और वो वेरिएबल है उन व्हीकल का माइलेज। ठीक है, जो कि एक जरूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है इस डेटा सेट के हिसाब से। तो माइलेज निकालने का मतलब है कि 1 लीटर डीजल में वो गाड़ी कितने किलोमीटर जा सकती है। ठीक है, तो यदि 10-10.5 लीटर में 53 किलोमीटर जा रही है तो एक में कितना जा सकती है? हम बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 53 डिवाइडेड बाई 10.5 से। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर वो ट्रक जा रहा है। तो हमें यहां पे आना है, एक और नया कॉलम ऐड करना है। इस कॉलम का नाम हमको देना है माइलेज। ठीक है, और माइलेज में यहां पे आके आपको फॉर्मूला टाइप करना है इक्वल टू डीजल रेट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितने किलोमीटर ट्रेवल किया डिवाइडेड बाई आपका जो डीजल का मतलब जितने लीटर डीजल लगा, डीजल की जो क्वांटिटी है। ठीक है, और हमें प्रेस करना है इंटर आप प्रेस करेंगे, यहां पे माइलेज आ जाएगा जो कि है इस गाड़ी के लिए, पहले वाले के लिए 5.04 का। अब यहां पे आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये बिल्कुल नीचे तक आपका फॉर्मूला पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो हमारा डेटा सेट था ओरिजिनल, उसमें हमने 3 नए वेरिएबल जोड़ लिए हैं, जो कि है डीजल कॉस्ट, उसके बाद है टोटल कॉस्ट, उसके बाद है माइलेज। ठीक है, अब हम इस डेटा सेट की मदद से ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड चीजों की एनालिसिस कर सकते हैं इस डेटा सेट के लिए। ठीक है, लेकिन एक बार हमें डेटा सेट फिर से दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कोई इसमें अशुद्धियां तो नहीं है। ठीक है, जैसे हमने अभी अशुद्धियां कुछ हटाई थी, ठीक, तो उनको हटाना पड़ेगा। यदि अभी होंगी तो फिर से हमको दोबारा से उसको हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें दोबारा इस पे फिल्टर लगाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर एक बार हटा दीजिए और दोबारा पूरे को सेलेक्ट करके लगाइए। ठीक है, तो व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में अब यहां पे जाके हमें देखना है, यहां पे कोई गलत डेटा हमको नहीं दिख रहा है, सब 1 to 12 है। यहां पे कोई गलत डेटा नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको भी हमने चेंज किया था, यहाँ पे भी कोई इंफॉर्मेशन वैसी नहीं है। यहाँ पे भी मॉडल 1 और मॉडल 2 ही है। डेट में भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ लुधियाना वाले में भी यहाँ बरनाला का टोटल दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक डेटा सेट जो यहाँ पे है बरनाला टोटल, तो इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि ये क्या है। बरनाला टोटल को क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सब 0 है ना। तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है। तो ये जो 3 रो हमको मिली है, इन सबको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो कंट्रोल माइनस से इसको डिलीट कर दिया, सेलेक्ट ऑल किया, ओके प्रेस किया। ठीक है, इसके बाद ड्राइवर वाले पे देख लो कि कोई दो बार नाम तो नहीं लिखा हुआ है एक ही का। तो यदि है तो वो हमें चेंज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सब यूनिक नेम मिल रहे हैं, ओके प्रेस करूंगा। मैं इधर आऊंगा, डीजल रेट जो है, डीजल रेट ठीक है, डीजल रेट में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। डीजल का जो डीजल के सॉरी 0 उल्टा कर दिया।
तो ये देखो, ये इनको सबको जब किया तो हमें क्या पता चला कि ये भी डेटा जो है ये अशुद्धि है अशुद्धि? दिख रही है? दिख रही है ना? तो मैंने आपको फिल्टर करने के तरीके बताए हैं, मैंने रटाया थोड़ी है कि नहीं अब जो जो कह रहा हूं वही करते जाओ, अपने से कुछ गंदगी दिखे तो नहीं पड़ा रहने दो, सर ने नहीं बोला कि इसको हटाना है। अच्छा, तो इन सबको हमें सेलेक्ट करना है, कंट्रोल माइनस करना है, फिर से यहां आना है, सेलेक्ट ऑल पे ओके प्रेस करना है। ये हो गया। किलोमीटर वाले को चेक कर लो और सेलेक्ट ऑल करके यहां पे देखिए किलोमीटर आपके 10,036 दिया हुआ है, तो ये गलत इंफॉर्मेशन दिख रही है। ठीक है, तो इसको हमें सही करना है। इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऊपर सेलेक्ट ऑल को डीसेलेक्ट किया और इन दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और प्रेस करना पड़ेगा ओके। ठीक है, जब हम ओके प्रेस करेंगे ऊपर आके देखेंगे तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, डेटा सेट आपको समझ में आएगा क्या होना चाहिए। यहां पे 6.62 लीटर डीजल लगा है उस दिन। ठीक है, 55 किलोमीटर, वो 55 के रेट पे जो था आपका डीजल का प्राइस था। अगले दिन 56 के रेट पे डीजल का प्राइस था, यहां पे लगा है 13.97 लीटर। ठीक है, तो यहां पे ये जो 100 है ये एक्स्ट्रा दिख रहा है, 36 किलोमीटर में हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम 36 इसको कर देते हैं। ठीक, और यहां पे हम कर देते हैं 49। ठीक है, और क्लिक किया ओके पे। ठीक है, अच्छा आप यदि चाहें, आपको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं ये इंफॉर्मेशन जो है ये गलत है, ठीक है, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम रिमूव नहीं कर रहे हैं फिलहाल। सेलेक्ट ऑल किया, ओके किया। अच्छा, 1 किलोमीटर कौन गया होगा? देखो हमें यहां आना है और जो 1 किलोमीटर वाला है इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना। तो इनको सबको बिल्कुल ऊपर से सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके कंट्रोल माइनस करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आके 10 किलोमीटर वाले भी एक बार इनको देख लीजिए, ये गड़बड़ वाले तो नहीं है। नहीं, ये ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट जो है, ये अब हमारा डेटा सेट एक तरीके से प्रिपेयर हो गया पिवट टेबल के लिए। इसके बाद हम पिवट में जाके इस डेटा सेट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये इस डेटा सेट के हिसाब से, मतलब डेटा प्रिपरेशन की यदि हम बात करें तो हम इस प्रकार से डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे हम लोग स्पेयर पार्ट का डेटा भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ में इन दोनों डेटा सेट में पिवट टेबल लगा के एक प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।